नमस्कार दोस्तों, मेडिलूमिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानते हैं कि टेटनस क्या है, यह कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज क्या है। टेटनस क्या है? टेटनस एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसे अंग्रेजी में टेटनस या लॉक जॉ कहा जाता है क्योंकि ये मुख्य रूप से जबड़े की मांसपेशियों में ऐंठन पैदा करता है जिससे मुंह खोलना मुश्किल हो जाता है। ये क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया पर्यावरण में हर जगह पाए जाते हैं, विशेष रूप से मिट्टी, धूल, जानवरों की आंतों और मल में। ये स्पोर्स बीजाणु रूप में वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और गर्मी या एंटीसेप्टिक से आसानी से नष्ट नहीं होते। टेटनस कोई संक्रामक रोग नहीं है जो व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता हो। यह घाव या चोट के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं में ये अधिक घातक होता है, खासकर यदि वे टेटनस टॉक्सॉइड युक्त वैक्सीन टीटीसीवी से पर्याप्त रूप से प्रतिरक्षित न हों। गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के 6 सप्ताह के भीतर होने वाले टेटनस को मातृ टेटनस कहा जाता है, जबकि जीवन के पहले 28 दिनों में होने वाले को नवजात टेटनस। यह विकासशील देशों में एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है, जहां टीकाकरण कवरेज कम है और जन्म प्रक्रियाएं अस्वच्छ होती हैं। 2018 में लगभग 25,000 नवजात शिशु नवजात टेटनस से मर गए, जो 1988 के 7,87,000 मामलों से 97% की कमी दर्शाता है। हालांकि पुरुषों में खतना जैसी प्रक्रियाओं के दौरान भी जोखिम बढ़ जाता है यदि प्रतिरक्षा कम हो। टेटनस का इतिहास प्राचीन है। प्राचीन मिस्र और ग्रीस में इसके वर्णन मिलते हैं। आधुनिक समय में टीकों के विकास से इसकी घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन अभी भी गरीब क्षेत्रों में यह एक खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 2023 में दुनिया भर में 84% शिशुओं को डिप्थीरिया टेटनस पर्ट्यूसिस DTP वैक्सीन की 3 खुराकें मिली। फिर भी 11 देशों में मातृ और नवजात टेटनस उन्मूलन MNTE नहीं हुआ है। टेटनस कैसे होता है? कारण और प्रसार। टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया के स्पोर्स से होता है जो घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। ये स्पोर्स मिट्टी, जंग लगे कीलों, सुइयों, कांटेदार तारों या जानवरों के काटने से आ सकते हैं। एक बार घाव में पहुंचने पर यदि ऑक्सीजन कम हो, जैसे गहरे घाव में, स्पोर्स सक्रिय हो जाते हैं और टेटानोस्पास्मिन नामक टॉक्सिन विष पैदा करते हैं। यह टॉक्सिन तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है जो मांसपेशियों को नियंत्रित करती हैं, जिससे ऐंठन होती है। संक्रमण का ऊष्मायन काल इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 21 दिनों का होता है, औसतन 8 से 10 दिन। अधिकांश मामले 14 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। जोखिम कारक: टीकाकरण न होना या बूस्टर डोज न लेना, मिट्टी या गोबर से दूषित घाव, कील या स्प्लिंटर जैसी विदेशी वस्तु घाव में फंसना, मधुमेह या प्रतिरक्षा दमनकारी स्थितियां, इंजेक्शन ड्रग्स का उपयोग, नवजातों में अस्वच्छ जन्म, गंदे उपकरणों से नाल काटना या गंदे हाथों से डिलीवरी। नवजात टेटनस अक्सर विकासशील देशों में होता है जहां जन्म प्रक्रियाएं असुरक्षित होती हैं। उदाहरण के लिए नाल पर गंदी सामग्री लगाना या अस्वच्छ सतह पर जन्म। वयस्कों में ये गहरे पंक्चर घावों से होता है, जैसे कील पर पैर लगना। टेटनस व्यक्ति से व्यक्ति नहीं फैलता, इसलिए यह महामारी नहीं बनता, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर घातक है। बैक्टीरिया की जीव विज्ञान: क्लोस्ट्रीडियम टेटानी एक एनाएरोबिक बैक्टीरिया है, अर्थात ये ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में बढ़ता है। स्पोर्स अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं और वर्षों तक जीवित रहते हैं। जब वे सक्रिय होते हैं तो टॉक्सिन रक्त प्रवाह में फैलता है और मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, जिससे मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से सिकुड़ती हैं। टेटनस के लक्षण, सिम्टम्स। टेटनस के लक्षण धीरे धीरे शुरू होते हैं और 2 सप्ताह में बदतर हो जाते हैं। सबसे सामान्य प्रकार सामान्यीकृत टेटनस, जनरलाइज्ड टेटनस है, जो शरीर के ऊपरी हिस्से से शुरू होता है। मुख्य लक्षण: जबड़े में ऐंठन या मुंह न खोल पाना, ट्रिस्मस या लॉक जॉ, होठों के आसपास मांसपेशियों में तनाव जिससे मुस्कान जैसा दिखना, रिसिस सार्डोनिकस, गर्दन, पेट और अंगों में दर्दनाक मांसपेशी ऐंठन, निगलने में कठिनाई, सिर दर्द, बुखार, पसीना और रक्तचाप या हृदय गति में परिवर्तन। ऐंठन जो तेज आवाज, स्पर्श या रोशनी से ट्रिगर होती है। ऐंठन कई मिनट तक चल सकती है, जिसमें पीठ झुक जाती है, ओपिस्थोटोनस, पैर सीधे हो जाते हैं और मुट्ठियां बंद हो जाती हैं। नवजातों में चूसने या स्तनपान न कर पाना, अत्यधिक रोना और शरीर में कठोरता। अन्य प्रकार: स्थानीय टेटनस, लोकलाइज्ड, घाव के पास ऐंठन, कम गंभीर लेकिन सामान्यीकृत में बदल सकता है। सेफेलिक टेटनस, सेफेलिक सिर के घाव से चेहरे की मांसपेशियों में कमजोरी। जटिलताएं: श्वास में कठिनाई, फेफड़ों में रुकावट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हड्डियां टूटना, निमोनिया और मृत्यु। लक्षणों का विकास:
टॉक्सिन गाबा, गैबा और ग्लाइसिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करता है जो मांसपेशी छूट को नियंत्रित करते हैं। इससे हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है। टेटनस का इलाज, ट्रीटमेंट। टेटनस का कोई इलाज नहीं है। उपचार लक्षणों और जटिलताओं का प्रबंधन करता है जब तक टॉक्सिन का प्रभाव समाप्त न हो। ये एक चिकित्सीय आपातकाल है और अस्पताल में भर्ती जरूरी है। मुख्य कदम: ह्यूमन टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन (TIG) टॉक्सिन को लाइज करता है। घाव की आक्रामक सफाई, मृत ऊतक हटाना और एंटीबायोटिक्स जैसे मेट्रोनिडाजोल देना। मांसपेशी ऐंठन नियंत्रित करने वाली दवाएं, बेंजोडाइजेपाइन्स या बैक्लोफेन। एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया मारने के लिए। टीकाकरण, संक्रमण के दौरान या बाद में क्योंकि प्राकृतिक प्रतिरक्षा नहीं बनती। सपोर्टिव केयर, वेंटिलेटर यदि श्वास प्रभावित हो। उपचार लंबा हो सकता है, सप्ताहों या महीनों तक। ठीक होने वाले रोगी फिर भी टीका लगवाएं। रोकथाम, प्रिवेंशन। टीकाकरण सबसे प्रभावी तरीका है। WHO 6 खुराकें सिफारिश करता है। 3 प्राथमिक 6 सप्ताह से शुरू और 3 बूस्टर 1 से 2 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 9 से 15 वर्ष। वैक्सीन प्रकार: DTaP बच्चों के लिए, Tdap किशोरों और वयस्कों के लिए, TD बूस्टर। गर्भवती महिलाओं को तीसरी तिमाही में बूस्टर। घाव की देखभाल: साबुन से धोना, डॉक्टर से जांच यदि गहरा या दूषित हो, टीगी यदि टीका अपडेट न हो। विस्तृत चर्चा और उदाहरण। अब विषय को और गहराई से समझते हैं। टेटनस का वैश्विक प्रभाव। MNTE पहल 1989 में शुरू हुई, जिसका लक्ष्य प्रति 1000 जन्मों पर 1 से कम मामले। यूनिसेफ, WHO और UNFPA द्वारा 1999 में पुनर्जीवित। भारत में टीकाकरण कार्यक्रमों से मामले कम हुए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जोखिम। निदान: मुख्य रूप से क्लिनिकल, कोई लैब टेस्ट पुष्टि नहीं करता। इतिहास और लक्षणों पर आधारित। महामारी विज्ञान: अमेरिका में दुर्लभ, लेकिन विकासशील देशों में 1 मिलियन मामले सालाना अनुमानित। मृत्यु दर 10 से 20%। टॉक्सिन का तंत्र: टेटानोस्पास्मिन प्रेसिनेप्टिक टर्मिनलों को प्रभावित करता है, इन्हिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को रोकता है। उपचार की चुनौतियां: गहन देखभाल की जरूरत, विशेष रूप से वेंटिलेशन। विकासशील देशों में संसाधनों की कमी से मृत्यु दर अधिक। टीकाकरण का इतिहास: सन 1920 में विकसित, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सैनिकों को दिया गया। नवजात टेटनस की रोकथाम: स्वच्छ जन्म, माताओं का टीकाकरण। जोखिम समूह: वृद्ध, मधुमेह रोगी, इंजेक्शन ड्रग यूजर्स। केस स्टडी: एक किसान को कील लगी, टीका नहीं था। 7 दिनों में लॉकजॉ, अस्पताल में टी और एंटीबायोटिक से ठीक हुआ। टेटनस और अन्य रोग, बॉटुलिज्म से तुलना, जहां टॉक्सिन फ्लैसिड पैरालिसिस पैदा करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य: स्कूल आधारित टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं के लिए एंटीनेटल केयर। भारत में स्थिति: माई उपचार के अनुसार टेटनस बैक्टीरियल बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। लक्षण: मांसपेशियां सिकुड़ना, दर्द। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।